पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब हमने कहा था, वर्ब जो है क्वीन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? क्वीन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मलका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे मलका के पास अख्तियार होता है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका मेन किरदार है वर्ब का। ये डिसाइड करता है कि काम हुआ था, काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम होगा। तो ये सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में मेन रोल अदा करता है। प्लेज अ की रोल इन अ सेंटेंस। प्लेज अ की रोल इन अ, एक सेंटेंस में की रोल अदा करता है वर्ब। Verb is actually a word that tells what is happening. कि क्या वाक़े हो रहा है, कौन सी हालत है, स्टेट आपको बताता है वर्ब। इसकी चार मेन हैं कि पहला एक्शन वर्ब, एक्शन में भी फिर फिजिकल और मेंटल होते हैं वर्ब। दूसरा जो है लिंकिंग वर्ब आ जाता है। तीसरा हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और चौथा जो है वो है मॉडल वर्ब। वो क्या है? मॉडल वर्ब। तो पहला है हमारा एक्शन वर्ब। क्या है? एक्शन वर्ब में कुछ फिजिकल होते हैं जिनको हम फिजिकली अदा करते हैं। फिजिकल में जैसे आप भागते हैं, दौड़ते हैं, आपका जिस्म इसमें इन्वॉल्व होता है। आप प्ले करते हैं, खेलते हैं, आप स्माइल करते हैं, तो ये फिजिकल वर्ब है। और इसी तरह मेंटल क्या होते हैं, जिसमें आपके इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आप डिसाइड करते हैं, कोई फैसला करते हैं, सोचते हैं। इस तरह के जो वर्ब होते हैं ये होते हैं मेंटल वर्ब। इसी में ये क्या है? आपके एक्शन वर्ब में आते हैं। और इन्हीं के जो है वो वर्ब की इसमें फॉर्में होती हैं। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। जैसे कि अभी इसका ले लेते हैं, रन, रेन, रन। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इर्रेगुलर, जिसकी एक जैसी फॉर्म हो। इर्रेगुलर वर्ब इसको बोलते हैं हम, या तो एक जैसी हो या फिर क्या हो, एक जैसी या मुख्तलिफ हो। और अगर ईडी से या वाई हटाकर आईईडी से दूसरी और तीसरी फॉर्म हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। जैसे कि प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। चौथी फॉर्म प्लेइंग। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो फिर प्लेज, ये पांचवी फॉर्म भी कहलाती है। इनको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब इनको बोलते हैं। इसी एक्शन वर्ब में हमारे पास दो और आते हैं, वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड ऑब्जेक्ट, और ये डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट आगे मौजूद होता है तो उसके पैसिव वाइज बनते हैं, लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वाइज बनते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वाइज नहीं बनते। और कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो बाजों का ट्रांजिटिव होते हैं, बाजों का इंट्रांजिटिव होते हैं। वो सेंटेंस बता रहा होता है कि सेंटेंस जब आपको बताएगा, सेंटेंस में लिखा होगा, फिर आपको पता होगा कि भाई ये क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये एक और टॉपिक है, इस पे हम अलग फिर बात करेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे। लेकिन अभी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इसी में एक्शन वर्ब में रेगुलर वर्ब क्या है, इर्रेगुलर वर्ब क्या है, और इसी में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही प्लेड, वो खेला। अब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे बात समझ नहीं आएगी। वो क्या खेला भाई, ही प्लेड क्रिकेट। अब देखें क्रिकेट उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये अब क्या है, इसका पैसिव वाइज बन सकता है क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। और इंट्रांजिटिव क्या है, ये है जैसे कि ही स्माइल्ड या ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया या वो मुस्कुराता है। अब आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बात मुकम्मल हो जाती है कि वो मुस्कुराया। या हम कह देते हैं कि ही रन्स या ही रेन, वो भागा, वो दौड़ा। अब आगे अगर ऑब्जेक्ट लगाओगे तो फिर साथ में प्रेपोजिशन लगाओगे, ही रेन इन द फील्ड, वो खेतों में दौड़ा। ही रेन इन द प्लेग्राउंड, इन साथ में लगाओगे, प्रेपोजिशन लगाओगे डायरेक्ट। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये मजीद ये इस पे अलग इस पे जो है हम लेक्चर देंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। क्लियर? अगली बारी है लिंकिंग वर्ब की। इसकी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में बी भी आ जाते हैं। बी में मुराद इज, एम, आर, वाज, वर, ये भी आ जाते हैं आपके। और जैसे कि बिकम भी आ जाता है, या प्ले आ जाता है। हाँ प्ले, इस तरह के जो कि सब्जेक्ट और उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके ऑब्जेक्ट में या उसके एडजेक्टिव में राब्ता जोड़ रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। जैसे कि हम कहते हैं ही इज किंग, ही इज किंग। अब ही सब्जेक्ट है और ये डिस्क्रिप्शन है उसके, ये उसका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन। और ये क्या है, लिंक बना रहा है, इज। ही वॉज किंग भी आ सकता है। इज, एम, आर, वॉज, वर जब दरमियान में आ जाते हैं। मिसाल हम कहते हैं ही बिकम्स ए डॉक्टर, ही बिकम्स ए डॉक्टर। अब क्या है, डॉक्टर और ही के दरमियान क्या है, लिंक बना रहा है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इनको, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब।
इसमें भी यही होते हैं, जैसे कि आपका इज, एम, आर, वाज, वर, वेल, शेल और डू आ जाता है, डज आ जाता है, डिड आ जाता है, हैज आ जाता है, हैव आ जाता है, हैड आ जाता है। ये वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। आप कहते हैं सर एक तो इज एम आर है, पहले लिंकिंग वर्ब था, अब क्या है, वो क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। जब इसके साथ मेन वर्ब जुड़ा होगा ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं कहता हूं, अब हमने कहा कि ही इज काइंड, ही इज काइंड। अब इज के आगे और वर्ब नहीं है, इज के आगे और, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, अब इसके सामने मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, और ये अपनी मर्जी से उसको चेंज कर रहा है, इज के मुताबिक जो है वो हेल्प कर रहा है उसका जमाना, उसका टेंस तब्दील करने में। तो ये क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, हम कहते हैं शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज, शी वॉज ब्यूटीफुल। अब इधर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन और ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव के दरमियान लिंक बना रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और मैं कहूं कि शी वॉज क्राइंग, शी वॉज, इधर क्या होगा भाई, ये वॉज अब क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, मेन वर्ब मौजूद है, क्राई, रोना, चीखना। तो ये क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। जैसे कि दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, ये मेन वर्ब है, ठीक है, और ये क्या हो गया, उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, हाँ क्या हो गया भाई, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हैं आपके जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वेल शेल भी आ जाता है इसमें, शुड आ जाता है, मस्ट आ जाता है, ऑटो आ जाता है, यूज टू आ जाता है, या हैज, हैव, टू आ जाता है, हैड टू आ जाता है, वुड आ जाता है। और मजे की बात, इन्हीं के साथ हमेशा आपकी वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, फिर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ अगर बी आ जाता है, क्या आ जाता है, बी आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, हाँ, तो ये हैं वर्ब्स, क्या हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन किरदार अदा करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन किरदार अदा करते हैं, तो इनको बोलते हैं वर्ब्स। क्या है, इसीलिए हम